अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। तो आज जो है संडे का दिन था और संडे के दिन मैं क्या मेरी पूरी फैमिली जो है वो लेट उठी थी, क्योंकि संडे वाले दिन हस्बैंड भी जो है वो जाहिर सी बात है एक ही दिन हफ्ते में ना छुट्टी का मिलता है, तो फिर मैं चाहती हूँ कि वो रेस्ट करें, पूरा दिन घर में रहें, हमारे पास रहें। तो ऐसा ही होता है, फिर वो घर पे होते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं दोपहर के टाइम मैंने व्लॉग को स्टार्ट किया, तकरीबन शाम का टाइम ही हो गया था। और आजकल दिन छोटे हैं, इस वजह से बहुत जल्दी जो है ना दोपहर भी गुजर जाती है। और अल्लाह का बहुत ज्यादा शुक्र था कि आज थोड़ी जो है ना धूप निकल आई थी। तो मैंने देखा है कि जब धूप निकल आती है ना सर्दियों के मौसम में, तो हर घर में जो है ना कपड़े वॉश होना स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि उनको भी यही होती है कि चले धूप निकल आई है तो आज कपड़े जो है वो सूख भी जाएंगे। तो तकरीबन काफी दिनों से जो है ना सूरज निकल नहीं पा रहा था, मसलन निकल ही नहीं रहा था, धूप ही नहीं आ रही थी। तो मैंने भी आज सोचा था कि मैं रात को जो है ना मशीन लगा लूंगी, तो वो ना फिर सुबह जो है ना फिर उनको ड्राई कर दूंगी, मसलन डाल दूंगी तार पे, और हो सकता है सुबह भी धूप इंशाल्लाह निकल ही आए। तो यहाँ पर मैं खाना बनाने लगी थी, आलू कीमे वाला सालन। और मैंने कहा चले आज हस्बैंड भी घर पे हैं तो चले कुछ मसाले वाला कुछ बना देती हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि चलो तुम इसमें ना आलू डाल दो, कीमा खाली जो है वो तो खाया नहीं जाता, या तो इसको राइस में हम बना सकते हैं, या फिर आप कीमे की टिक्कियाँ कबाब वगैरह जो है ना उसमें ये यूज किया जा सकता है। तो मैंने कहा चले मैं आलू कीमा बना लेती हूँ। तो मेरी बेटियों को तो इतना पसंद नहीं है कीमा, तो फिर मैंने आलू भी इसलिए शामिल किए कि चले वो खा लेंगी, अगर कीमा नहीं खाएंगी तो आलू के साथ तो खा ही लेंगी ना। तो मैंने थोड़ा सा ना वो कहते हैं ना कि शोरबे वाला थोड़ा सा इस तरह बनाना था, इतना भी ज्यादा पतला नहीं करना था, बस नॉर्मल सा के चले उनको सूप लगे और वो खा लें खुश होके। तो यहाँ पर आलू वगैरह कट कर रही थी, किचन के सारे काम जो है ना साथ साथ देखती जाती हूँ मैं। और सुबह काम करके मैं इतनी ज्यादा थक चुकी थी ना, घर के काम जो आपको पता ही है, फिर अगर तो कोई मेड वगैरह लगी हो ना तो फिर इतना जो है ना वो मसला नहीं होता, काम जो है वो सिमट जाते हैं। लेकिन फिर भी वो भी बहुत ज्यादा अगर हम रखें भी तो वो बहुत लेट आए। आजकल तो वैसे भी बहुत ज्यादा जो है ना नखरे भी करती हैं। दूसरा ये कि फिर काम भी जो है ना मतलब का नहीं होता, उनके पास जो है ना खड़े रहना पड़ता है इस वजह से। तो फिर मैं भी जो है ना खुद ही सारा कुछ मैनेज करती हूँ, काम वगैरह भी खुद ही अपने घर का खुद ही कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर यहाँ पर कुकिंग वगैरह का जो है ना वो कर रही थी मैं, और 4-5 बजे का ये टाइम तकरीबन हो गया है और गैस थोड़ी सी आ रही थी, तो मैंने कहा चले मैं इसको तैयार करती हूँ। और फिर बस जब जिस दिन संडे वाले दिन हस्बैंड भी घर पे हो, बच्चे भी हो ना, तो फिर सर्दी का इतना ज्यादा मौसम देखें बढ़ चुका है, सर्दी बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो शाम के टाइम ना फिर कमरे से बाहर निकला नहीं जाता। लेकिन खाना बनाना था मैंने, इसलिए तो मैंने कहा चले मैं हिम्मत करके जो है ना किचन में आती हूँ। किचन मेरा ओपन है ना, इस वजह से मुझे ज्यादा सर्दी फील होती है, और ओपन ना होना तो फिर वो ये होता है कि किचन का जो है ना दरवाजा बंद कर लेता है इंसान। तो खैर यहाँ पर आटा भी मैंने कहा चले साथ ही जो है ना गूंद लेती हूँ। कीमा ऊपर चढ़ा दिया था और वही नॉर्मल मसाले जो उसमें डाले जाते हैं, मैंने क्या किया है कि प्याज डाला है, लहसुन डाला है, टमाटर अदरक मिर्ची साथ ही मैंने ना एक साथ ही डाल दिए। चले वो भी थोड़े से ना गल जाएंगे तो फिर उनको भूनने में मुझे आसानी हो जाएगी। हल्दी और नमक मिर्चें जो होती है ना वही डाली है उसमें, और कोई एक्स्ट्रा मसाला मैंने शामिल नहीं किया, क्योंकि मैंने कहा चले इस तरह ही जो है ना जल्दी से खाना भी बन जाएगा, क्योंकि गैस का कोई पता नहीं होता, किसी टाइम आती है और किसी टाइम नहीं आती। तो फिर मैंने कहा चले उतनी देर में ना मैं यहाँ पर आटा भी जो है ना वो गूंद लेती हूँ, और आटा गूंदा हुआ होगा ना तो फिर मुझे टेंशन नहीं होगी रोटियां वगैरह बनाने की। वैसे आजकल जो है ना हमारे घर में जो है राइस ज्यादा पक रहे थे, तो रोटी जो है ना कम बनाई जा रही थी। रोटी इस वजह से भी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि गैस की भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से। तो मैंने कहा चले जो है ना आज जो है ना रोटी बनेगी, तो फिर मैंने कहा आटा गूंद के रख लेती हूँ, हो सकता है सुबह नाश्ते में पराठे वगैरह बनाने पड़ जाए। तो बस अरीशा और रमीज़ा जो है वो कमरे में थी, सालिया भी अपने पापा के पास थी कमरे में, और मैं यहाँ पर फिर किचन में लगी हुई थी उनके लिए ना खाना वगैरह तैयार करने के लिए। और बस आज का दिन कुछ इस तरह का ही गुजर रहा था। तो मेरा आज कुछ भी करने को ना दिल नहीं कर रहा था कि इसके अलावा मैं कोई रेसिपी जो है ना कोई स्पाइसी सी चीज बनाती। तो मैं इंशाल्लाह कल इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि कोई ना कोई ऐसी चीज बनाऊं जो मेरी बेटियों को भी पसंद है और आपको भी रेसिपी जो है ना मिल जाए। और इसके अलावा बस ऐसे ही जो है ना सारा दिन गुजरता जा रहा था। और अम्मी की तरफ से भी आज कोई नहीं आया था, ना ही मेरी बात हुई है उनके साथ, सारा के साथ भी कोई बात नहीं हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि उनको फोन करके ना तो हाँ पूछूंगी कि क्या चल रहा है, क्योंकि इतनी सर्दी में जो है ना हर कोई अपने घरों में छुपा हुआ है, कोई भी निकलता नहीं है जल्दी से, और मैं तो बिल्कुल भी नहीं निकल पाती हूँ। पूरा हफ्ता तकरीबन 10 दिन के बाद मैं इस दफा अम्मी की तरफ गई थी। तो अब देखो मैं कितने दिनों के बाद जाती हूँ, क्योंकि आगे बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, और साथ ही फिर आपको पता ही है कि स्कूल फिर बच्चे जाते हैं, उसके बाद फिर ट्यूशन जाते हैं, उसके बाद सपारे वाली जो टीचर है, ट्यूशन तो खैर घर में ही वो टीचर आ जाती है, लेकिन सपारे वाली टीचर भी जो है वो भी घर पे ही आती हैं। तो फिर सारा दिन जो है ना बच्चों की स्टडी में ही फिर गुजरना है, तो फिर मेरे से कहीं भी जाया नहीं जाना, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये होता है कि जब मैंने कहीं इमरजेंसी जाना होना तो फिर मुझे दोनों टीचर्स को जो है ना छुट्टी देनी पड़ती है। तो यहाँ एक दिन पहले उनको बताना पड़ता है कि आप कल ना आइएगा, मैंने यहाँ पर जाना है। लेकिन मैं बहुत कम जो है ना अपने बच्चों
बच्चों को छुट्टी करने देती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि वो स्टडी की तरफ पूरा उनका ध्यान हो, पूरा टाइम उनको मिले, ताकि जब पेपर्स वगैरह आए, टेस्ट वगैरह आए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको सारा कुछ आता हो। तो यहाँ पर मसाला देखें जो है ना, मैं उसकी बुनाई करने लगी थी। ऑयल मैंने इसमें शामिल कर दिया था और ये देखें लहसुन और प्याज वगैरह जो है ना वो गल चुके थे। अब इनको मैश करने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, इस वजह से मैं सारा कुछ एक साथ ही डाल देती हूँ। हालांकि मेरी अम्मी वगैरह जो है ना वो टमाटर वगैरह, अदरक, मिर्चें जो है ना वो मेरा ख्याल एक साथ नहीं डालते, वो बाद में डालते हैं। मैंने कभी भी जो है ना, जब शादी से पहले थी ना, तो मैं किचन खाने की तरफ, हांडी की तरफ मैं इतना आगे की तरफ होती नहीं थी और इतना देखती भी नहीं थी, क्योंकि इतना शौक नहीं था। लेकिन शादी के बाद सारी जिम्मेदारी जो है ना इंसान के ऊपर फिर पड़ जाती है, फिर उसको करने पड़ते हैं सारे काम। तो खैर अब यहाँ पे मसाले की बनाई हुई है जैसे ही, तो मैंने आलू जो है ना काट के बारीक बारीक, मैंने आलू जो है ना कट किए थे, मोटे मोटे नहीं इसमें डलते ना, तो बारीक बारीक बड़े मज़े के लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो मेरा आज वैसे बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था फ़िश वगैरह खाने को भी, लेकिन वो ज़्यादा ज़रा गर्म होती है, तो मैंने कहा चले 1-2 दिन में ना उसको फिर या तो घर में उसको मसाला लगाएंगे या फिर बाज़ार की जो है ना वो मंगवा लूँगी। और घर में मेरे जो है ना मसाला जो है ना थोड़ा स्पाइसी मेरे हस्बैंड लाइक करते हैं, इतनी फीकी फीकी सी नहीं पसंद करते, तो वो जब भी उनका दिल करता है ना फिर वो बाज़ार से ले आते हैं। तो लेकिन मैं उनको कह रही हूँ कि आप घर में भी फ़िश लेकर आएँ और घर में भी ना मसाला लगा के तो फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा मेरा दिल कर रहा था। तो अब ये देखें मैंने इसमें थोड़ा ना पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना इसमें शोरबा टाइप बनाना था, इसका थोड़ा सूप बनाना था, ताकि जो है ना मेरी बेटियां किसी तरह से खा लें। देख ले मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो खाना खा लें। तो यहाँ पर अब देखें मैं पराठा बना रही थी। अच्छा उनको पता चल गया था कि मामा कीमा बना रही है, तो हमने कीमा नहीं खाना, हमें ऐसा करें नमक और मिर्च वाला जो पराठा होता है ना वो बनाकर दे दें। तो मैं यहाँ पर बना रही थी, लेकिन लाइट चली गई है और हल्की सी जो है ना गैस जो है ना वो आ रही थी, और ये ना लाइट जब गई जाने से पहले जो दूसरा चूल्हा ना मैंने उसके ऊपर वो रखा हुआ था तवा टाइप, जो फ्राई पैन है ना नॉन स्टिक वाला, वो रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही लाइट गई ना वो थोड़ा हीट अप हो जाता है, बाद में भी थोड़ा सा रहता है थोड़ी देर। तो मैंने कहा चले हो सकता है पक जाए, लेकिन नहीं पका। तो फिर मैं बहुत ज्यादा ना अफसुर्दा सी हो गई। मैंने कहा मेरी बेटियों को रोटी नहीं ये वाली वो खाएंगी। फिर इनके बाबा जो है ना वो तंदूर से रोटियां ले आए थे, फिर मैंने कहा चले उनको वही देती हूँ, और फिर मैंने कहा उनको खुद खिलाती हूँ, हो सकता है खा ले। तो उन्होंने माशाल्लाह से ना फिर खाना खा लिया था। जो सूप मैंने इसमें थोड़ा सा शोरबा बना दिया था ना, सालन बहुत मजे का बना था। इस तरीके से जो है ना आलू कीमा बहुत टेस्टी लगता है। इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी ना काली मिर्च डाल दी थी, गरम मसाला जो है वो खत्म हुआ था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आपको खुश रखिए, आबाद रखिए, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखिए। अल्लाह हाफिज।